हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जहाँ पे मैं एनाटॉमी को बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट लेवल में सीख रहे हैं। सो आज का टॉपिक हमारा डेल्टॉइड मसल है। सो डेल्टॉइड मसल कहाँ पे पाया जाता है हमारी बॉडी में? ये हमारी ह्यूमरस बोन है। तो यहाँ वाले पार्ट में डेल्टॉइड पाया जाता है। और डेल्टॉइड वो वाला हिस्सा होता है जहाँ पे हमें वो वैक्सीन लगाई गई है बचपन में। वो वैक्सीन कौन सी किसके लिए थी? ट्यूबरकुलोसिस के लिए थी। सो डेल्टॉइड का क्या होता है, कैसे होता है, ओरिजिन वगैरह, इंसर्शन कहाँ पे होता है, नर्व सप्लाई क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द डेल्टॉइड मसल। सबसे पहले ओरिजिन। इसका ओरिजिन हमारे तीन पार्ट से ओरिजिन होता है हमारे पास। क्लेविकल से होगा, देन एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड स्पाइन ऑफ स्कैपुला से लेटरल 1/3 इसे ऑफ एंटीरियर बॉर्डर से होगा। एंड द एक्रोमियन प्रोसेस होगा लोअर बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस एंड स्कैपुला क्या होगा? लोअर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से भी, स्पाइन ऑफ स्कैपुला से होगा। तो इंसर्ट कहाँ पे होगा? ये यहाँ से निकलेगा। एक तो क्लेविकल से होगा एंड स्कैपुला के स्पाइन प्रोसेस से लोअर बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन एंड लोअर बॉर्डर ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला से निकलेगा। और ये कहाँ पे जुड़ेगा? इधर यहाँ पे ह्यूमरस की डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे। इंसर्शन कहाँ पे होगा इसका? इंसर्शन हमारा होगा डेल्टॉइड की, ह्यूमरस की डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे होगा। सो हमारा इसमें कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व होती है? सो नर्व सप्लाई क्या है इसका? नर्व सप्लाई जो होती है एक्सिलरी नर्व। तो ओरिजिन क्या है इसका? हमारे पास तीन ओरिजिन है। सबसे पहले क्लेविकल से आएगा, एक्रोमियन प्रोसेस से आएगा, लोअर बॉर्डर एक्रोमियन से आएगा और लोअर बॉर्डर स्पाइन ऑफ स्कैपुला से आएगा। तो इंसर्ट कहाँ होगा? ह्यूमरस के डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के पास। और नर्व सप्लाई क्या है इसका? एक्सिलरी नर्व। देन हमारे पास ब्लड सप्लाई क्या है इसकी? ब्लड सप्लाई। ब्लड कौन कौन पहुँचाएगा? सबसे पहले हमारे पास पोस्टीरियर सर्कमफ्रेंस ह्यूमरल आर्टरी एंड दूसरी हमारे पास है डेल्टॉइड ब्रांच की ब्रांच ऑफ सरेगो एक्रोमियल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्रेंस ह्यूमरल आर्टरी एंड डेल्टॉइड की थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। देन हमारे पास एक्शंस, क्या क्या एक्शंस करता है ये? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेल्टॉइड के कितने फाइबर्स होते हैं? 3 फाइबर्स। और वो 3 फाइबर्स अलग अलग काम करते हैं। एंटीरियर फाइबर्स, मिडिल फाइबर्स एंड पोस्टीरियर फाइबर्स। सो एंटीरियर फाइबर्स क्या काम करेंगे? यह हमारे पास डेल्टॉइड मसल एंटीरियर फाइबर यहाँ पे, तो ये फ्लेक्शन का काम करेंगे एंड मीडियल रोटेशन का काम करेंगे। फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन का करेंगे। एंड देन मिडिल फाइबर यहाँ पे है, तो ये एबडक्शन का काम करेंगे अप टू 90 डिग्री। एबडक्शन अप टू 90 डिग्री तक। एबडक्शन मतलब दूर करना बॉडी को। देन पोस्टीरियर फाइबर हमारे पास क्या काम करेंगे? लेटरल रोटेशन, यहाँ पे लेटरल रोटेशन करेंगे एंड एक्सटेंशन करेंगे। लेटरल रोटेशन एंड एक्सटेंशन का काम करेंगे। सो ये था हमारा डेल्टॉइड मसल। क्या क्या हमने पढ़ा? डेल्टॉइड का ओरिजिन कहाँ पे होता है? 3 ओरिजिन होते हैं। सबसे पहले क्लेविकल के लेटरल 1/3 एंटीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल से, एक्रोमियन लोअर बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन से, स्पाइन ऑफ स्कैपुला से लोअर बॉर्डर ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला से आएगा। इंसर्ट कहाँ पे होगा? ह्यूमरस की डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट होगा। नर्व सप्लाई क्या है? एक्सिलरी नर्व। एंड द ब्लड सप्लाई इज पोस्टीरियर सर्कमफ्रेंस ह्यूमरल आर्टरी एंड डेल्टॉइड की ब्रांच एक थोरेको एक्रोमियल आर्टरी, वहाँ से आता है। कितने एक्शंस हैं? 3 एक्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहले फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन एंड एबडक्शन करना।
तो एंटीरियर फाइबर क्या काम करते हैं, फ्लेक्शन का काम करते हैं। एंटीरियर फाइबर फ्लेक्शन का काम करेंगे एंड मिडिल रोटेशन का काम करेंगे। मिडिल फाइबर क्या करेंगे, अबडक्ट करेंगे अप टू 90 डिग्री तक, यानी ऐसे। देन हमारे पास पोस्टीरियर फाइबर क्या काम करेंगे, लेटरल रोटेशन यानी दूर करना इसको, हाथ को, एंड एक्सटेंशन का काम करेंगे। तो इसका अब क्लिनिकल क्या होगा हमारे पास, क्लिनिकल में हमारे पास क्या होगा, अगर हमें इंजरी हुई या फ्रैक्चर हुआ तो क्या क्या हो सकता है, फ्रैक्चर या इंजरी। फ्रैक्चर कहाँ पे है, ये डेल्टॉइड मसल ह्यूमरस के पास कहाँ पे, अगर फ्रैक्चर हुआ ह्यूमरस के पास तो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस डैमेज हो जाएगी। सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस क्या होगी, डैमेज हो जाएगी एंड शोल्डर डिसलोकेट हो जाएगा। इसमें शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है और यहीं पे हमको IM इंजेक्शन भी दिया जाता है, IM इंजेक्शन दिया जाता है डेल्टॉइड मसल के पास। देन हमारे पास अगर इंजरी हुई तो इंजरी अगर हुई तो एबडक्ट नहीं कर पाएगा, लॉस ऑफ एबडक्शन हो जाएगा। और ये जो एरिया होता है ये रेजिमेंट्री बैज एरिया होता है, तो यहाँ पे भी लॉस ऑफ सेंसेशन ख़त्म हो जाएगी। रेजिमेंट्री बैज एरिया पे सबसे पहले क्या होगा, एबडक्शन ख़त्म हो जाएगा, लॉस ऑफ एबडक्शन हो जाएगा अप टू 90 डिग्री तक। देन लॉस ऑफ सेंसरी नो सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, एट रेजिमेंटल बैज एरिया पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ एबडक्शन ख़त्म हो जाएगा, 90 डिग्री तक कर नहीं पाएगा तो ऐसे रहेगी बॉडी, और लॉस ऑफ सेंसेशन ख़त्म हो जाएगा रेजिमेंट्री बैज एरिया पे। तो ये हमारे पास इंजरी थी। अब डेल्टॉइड का एक टेस्ट होता है, डेल्टॉइड मसल टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी है जैसे डेल्टॉइड है, तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करता है। अगर उसको पेन हुआ तो रेजिमेंट यानी उसको क्या है, डेल्टॉइड मसल की इंजरी आई हो, तो डेल्टॉइड मसल टेस्ट कहते हैं उसको। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था डेल्टॉइड मसल का। तो ओरिजिन क्या था डेल्टॉइड मसल का, क्लेविकल लेटरल 1/3 से एंटीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल से आता है, एक्रोमियन से आता है, लोअर बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन एंड द लोअर बॉर्डर ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला से आता है। कहाँ पे इंसर्ट होता है, ह्यूमरस के पास, ह्यूमरस के डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे। देन नर्व सप्लाई क्या आएगा, एक्सिलरी नर्व। ब्लड सप्लाई क्या है हमारे पास, पोस्टीरियर सर्कमफ्रेंस फेमोरल आर्टरी एंड डेल्टॉइड ब्रांच ऑफ सोरेको एक्रोमियल आर्टरी। एक्शन क्या है, 3 एक्शन है इसके बाद, एंटीरियर फाइबर के, मिडिल फाइबर के एंड पोस्टीरियर फाइबर के। एंटीरियर फाइबर क्या काम करता है, फ्लेक्शन का काम करता है एंड मिडिल रोटेशन का काम करता है। मिडिल फाइबर क्या करेगा, अबडक्शन करेगा अप टू 90 डिग्री तक। एंड द पोस्टीरियर फाइबर क्या करेगा, एक्सटेंशन करेगा एंड लेटरल रोटेशन करेगा। एंटीरियर फाइबर क्या काम करेगा, फ्लेक्शन करेगा एंड मिडिल रोटेशन करेगा। मिडिल फाइबर क्या करेगा, अबडक्शन करेगा एंड अप टू 90 डिग्री तक। एंड द पोस्टीरियर फाइबर क्या करेगा, लेटरल रोटेशन एंड एक्सटेंशन करेगा। दैन हमारे पास कुछ क्लिनिकल आता है इसमें। अगर फ्रैक्चर हुआ तो फ्रैक्चर किस जगह पे होगा, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के पास, और शोल्डर क्या होगा, डिसलोकेट हो जाएगा। यहीं पे IM इंजेक्शन भी दिया जाता है पेशेंट को। देन हमारे पास अगर इंजरी हुई तो इंजरी अगर हुई डेल्टॉइड के पास तो एबडक्ट नहीं कर पाएगा, 90 डिग्री तक ले नहीं पाएगा हाथ को, और सेंसरी लॉस भी ख़त्म हो जाएगा एट रेजिमेंटल बैज एरिया पे। और इसका एक टेस्ट होता है जो डेल्टॉइड मसल टेस्ट कहते हैं उसको। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बाय।